उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। सालों से लगातार गिर रही परीक्षार्थियों की संख्या से चिंतित शिक्षा विभाग और बोर्ड के लिए यह खबर किसी टॉनिक से कम नहीं है। उत्तराखंड बोर्ड में इस बार 16,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई है। शिक्षकों का मानना है कि कोरोना काल के बाद अभिभावकों में सरकारी शिक्षा को लेकर विश्वास जगा है। अभिभावकों को अब लग रहा है कि यहाँ कम खर्चे में अच्छी एजुकेशन मिल रही है और इसका ही असर है कि यहाँ परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है। ये हम सबके लिए एक अच्छी खबर है और कोरोना के समय बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे सरकारी विद्यालयों में आए और वो यहाँ जमे हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। और चूँकि यहाँ फीस कम है और उनको समझ में आ गया उनके पेरेंट्स को कि कम पैसे में वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो एक ऐसा कानून लाए कि जो भी लोग सरकारी पोस्ट से पगार ले रहे हैं सबके बच्चे सिर्फ और सिर्फ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें। बोर्ड के अधिकारी भी छात्रों की संख्या बढ़ने से उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका भी मानना है कि सरकार और शिक्षा विभाग की मेहनत अब रंग लाने लगी है, जिसके चलते ही लगातार कम हो रही परीक्षार्थियों की संख्या में इस साल अचानक उछाल आया है। वर्ष 2023 की जो परीक्षाएं हैं उनका फाइनल जो आंकड़ा है हमारे पास प्राप्त हो गया है बच्चों का, उसमें टोटल हमारी इस बार 16,111 बच्चे जो हाई स्कूल और इंटर में मिला के बढ़े हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकारी तंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है और हम लोग भी इससे काफ़ी उत्साहित हैं। बोर्ड परीक्षाओं में बढ़ी छात्र संख्या तात्कालिक रूप से दिल को सुकून दे सकती है, लेकिन इसकी हकीकत आने वाले सालों में ही पता चल सकेगी। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पहाड़ों में आमतौर पर बरसात के बाद पीलिया के मरीजों की संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में जाड़ों के सीजन में भी जमकर पीलिया के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पीलिया के 90% शिकार जो हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बरसात खत्म होते ही पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया के मरीजों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में नजारा कुछ उलट ही दिख रहा है। हालात ये हैं कि जिला अस्पताल में हर रोज 10 से 15 मरीज पीलिया के आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 7 से 22 साल तक के स्टूडेंट्स हैं। पीलिया से ग्रसित ज्यादातर स्टूडेंट्स का इलाज अस्पताल में चल रहा है तो कुछ का इलाज घर पर रहकर हो रहा है। छात्रों में पीलिया के मामले सामने आने की शुरुआत नवम्बर के पहले पखवाड़े से हुई, जो लगातार बढ़ रही है। 7-8 साल से बच्चों से लेके 22-25 साल के बच्चों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। और साथ में जो है जो जिनको कम पीलिया है वो जो है ओपीडी बेसिस में हम लोगों ने इस बीच में देखा है। काफ़ी इसका जो है थोड़ा सा ट्रेंड जो है राइज कर रहा है। आमतौर पर पीलिया खराब पानी और खाने से होता है। ऐसे में जब सिर्फ स्टूडेंट्स ही इसकी चपेट में आ रहे हैं तो ये भी माना जा रहा है कि स्कूलों में छात्रों को दिए जा रहे पानी में कोई दिक्कत है। लगातार बढ़ रहे पीलिया के मामलों ने शिक्षा विभाग को भी चिंता में डाल दिया है। विभाग ने जल संस्थान के साथ ही सभी स्कूल संचालकों को पानी की क्वालिटी चेक करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों को विजिट करने पर ये पाया जा रहा है कि कुछ प्रदूषित जल उनको मिल रहा है, जिसके लिए हमने संबंधित प्रधानाचार्य को, जल संस्थान को, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि एक बार उसकी टेस्टिंग अवश्य कर ली जाए। शक की सुई स्कूलों पर इसलिए भी घूम रही है कि जो बच्चे पीलिया से पीड़ित हैं उनके घर से अन्य सदस्य इसके शिकार नहीं है। और यही नहीं, पीलिया से पीड़ित सबसे ज्यादा छात्र शहर और उसके आसपास से ही है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि स्कूलों में दिए जा रहे ड्रिंकिंग वाटर की शुद्धता की जांच तेजी से की जाए, ताकि पीलिया पर पूरी तरह लगाम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।